हेलो हेलो हेलो। आज हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम के 2025 के जो बोर्ड में पार्टनरशिप के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चैप्टर फर्स्ट कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, साझेदारी किसे कहते हैं? साझेदारी की विशेषताओं का को समझाओ। ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, साझेदारी, आपसे संलेख पूछा जाए या फिर विलेख पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। साझेदारी संलेख किसे कहते हैं? साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख दिया रहता है? एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन ये है, साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं? ठीक। फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, साझेदारी और कंपनी में अंतर बताओ। फिर पांचवा क्वेश्चन बनता है, साझेदार के कौन कौन से अधिकार होते हैं? एक साझेदार के कौन कौन से अधिकार होते हैं? अवयस्क साझेदार का अर्थ क्या है?
क्या अर्थ है इसके अधिकार बताओ। आहरण पर ब्याज लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं। समझाइए। फिर आपका क्वेश्चन 8वां बनता है, लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, इसका प्रारूप बनाओ। और 2 क्वेश्चन और हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। लास्ट है, साझेदार को लाभ की गारंटी का अर्थ। तो बता, ये 10 क्वेश्चन हैं आपके पहले चैप्टर से, जो सबसे ज्यादा इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, और सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं इसमें। और अगर इन 10 क्वेश्चंस को आप याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कम 10 नंबर के मार्क्स यूपी बोर्ड में जरूर मिलेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन आप याद करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें। तब हम इसके बाद दूसरे चैप्टर, ख्याति वाले चैप्टर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम बताएंगे। तो पहले चैप्टर में साझेदारी किसे कहते हैं, साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। अब ये क्वेश्चन समझाओ या समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख या विलेख। पिछली बार ये पूछ लिया गया था कि साझेदारी विलेख क्या होता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए इंग्लिश में इसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख दिया रहता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, या वो ये कह दे भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से नियम लागू होते हैं, तो आप इनको बता देंगे।
साझेदारी और कंपनी में अंतर बताओ। अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि साझेदारी और कंपनी में आप किसको बेहतर मानते हैं, दोनों में अंतर बताइए। तो जब दोनों में आप अंतर बताएंगे या दोनों में किसको बेहतर मानते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे। एक साझेदार के कौन कौन से अधिकार होते हैं और अवयस्क साझेदार का क्या अर्थ है, इसके अधिकार बताओ। तो अवयस्क साझेदार वह साझेदार होता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, ऐसे साझेदार को हम अवयस्क साझेदार कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आहरण पर ब्याज। इसके अधिकार की बात करें तो इसको लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है, दूसरा हानियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। आहरण पर ब्याज लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक, तो इसको हम किस तरीके से समझाएंगे ये हमें आपको याद करना है। लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, इसका प्रारूप बनाइए, क्वेश्चन पूछा गया था। साझेदारों के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो साझेदारों के जो पूंजी खाते होते हैं वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है आपका स्थायी पूंजी खाता और दूसरा होता है स्थायी, यानी एक फिक्स होता है, दूसरा फ्लक्चुएटिंग होता है। तो स्थायी स्थिर जब पूंजी खाते तैयार किए जाते हैं तो उसमें दो प्रकार आते हैं, एक होता है पूंजी खाता और दूसरा होता है चालू खाता, और दूसरे वाले में सिर्फ आपका पूंजी खाता तैयार किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछ लेता कि स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या अंतर होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है साझेदार को लाभ की गारंटी का अर्थ बताओ। तो साझेदार को लाभ की गारंटी क्या होती है, यानी कि देखो जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो अन्य साझेदारों के द्वारा उसको क्या की जाती है, अन्य साझेदारों के द्वारा एक न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है कि उसका लाभ इतने रुपए से कम नहीं होगा। यह ठीक गारंटी किसके द्वारा दी जाती है, तो फर्म के द्वारा दी जाती है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा साझेदार के द्वारा दी जाती है या सभी साझेदारों के द्वारा दी जाती है। तो इस तरीके से लाभ का उसका न्यूनतम लाभ में हिस्सा कम नहीं होता, अगर कम होता है तो उस हिस्से की कमी को अन्य साझेदार अपने अपने लाभ हानि अनुपात में या फिर जो उनके बीच तय हुआ हो उसके अनुपात में पूरा करते हैं। तो इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कीजिए और हम आगे वाले वीडियो में आपको चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जिन्हें आप पढ़ेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो। ठीक, तो अध्याय पहला आपका, और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, हमारी मेहनत और आपका साथ दोनों जब साथ चलेंगे तो एकदम बढ़िया से अच्छे मार्क्स आएंगे